ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं आके मैं खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि कोरोना काल में आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें और आपके लिए मुस्कुराहट लेकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम हंसगुल्ले के साथ। वेलकम टू हसगुल्ले द म्यूजिकल कॉमेडी शो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ आज परफॉर्मर्स भी हैं और मेहमान के तौर पर हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर दीपा मिश्रा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब और सभी परफॉर्मर्स का। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं धर्मा की ओर और देखते हैं कि वो किस तरह हमें तरक्की की ओर लेके जा रही हैं। थैंक यू रति मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं आज एक पोएम सुनाने जा रही हूँ, तो गौर फरमाइएगा, जिसका टाइटल है तरक्की की ओर। तू एक सितारा है, यूं ही चमकते रहना, चेहरे की रोशनी फीकी ना पड़ने देना। है आजाद पंछी, उड़ जा ऊंचाइयों के लिए, कुछ ऐसा कर बस सब पूछे तेरे लिए। रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, है सोच में उड़ान तो मुश्किल कुछ भी नहीं। बातों से नहीं अपने काम से जता, तू क्या है ये दुनिया को खुल के बता। आज कुछ है कल कुछ नहीं, परसों खाली हाथ ही सही, किसी चीज के लिए कभी रुकना नहीं, किसी चीज के लिए कभी रुकना नहीं। गम की मत सोच आएगा खुशी का दौर, गम की मत सोच आएगा खुशी का दौर। बस बढ़ चल अपनी तरक्की की ओर, बस बढ़ चल अपनी तरक्की की ओर। थैंक यू। थैंक यू सो मच धर्मा, बहुत ही अच्छा आपने हमें मोटिवेट किया। सीरियसली इससे बेटर स्टार्टिंग नहीं हो सकती थी हमारे शो की। क्यों और ये अमित? बिल्कुल रति, और ये तस्वीर भी हमें बता रही है कि किस तरह से जो पक्षी है उसकी उड़ान हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में उड़ान भरें। लेकिन रति, ये बिल्कुल तस्वीर आपसे क्या कह रही है? अमित, ये तस्वीर मुझे ये कह रही है कि हमें मास्क लगाना कितना जरूरी है, जिससे कि हम अपनी धरती को हील कर सकें। तो बिल्कुल हम आग्रह करना चाहेंगे हंसगुल्ले के सभी दर्शकों के साथ कि मास्क सोशल वैक्सीन है, जरूर पहने, समय समय पर अच्छे से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी जरूर रखें। और जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, अब क्योंकि वैक्सीन उनके लिए खुल गई है, तो आप वैक्सीन भी जरूर लें। डॉक्टर दीपा मिश्रा हमारे बिल्कुल। साथ हैं, जो कि आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि 10 दिनों के क्वारंटाइन के बाद अब आपकी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। ये यस, तो कैसा थैंक रहा यू। अनुभव कोविड पॉजिटिव होने का और उससे उभरने का? कोविड पॉजिटिव जैसा अभी पोएम सुनाई, वो मोटिवेशनल पोएम थी और मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हम लोग डेली आजकल न्यूज सुन रहे हैं कि बहुत ही बैड न्यूज होती है। जब न्यूज खोलो तो न्यूज सुनने का मन नहीं करता, और वाकई कॉमेडी ज्यादा हमें एंटरटेन करती है और हमको हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब उससे कम होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि न्यूज तो बस वो यही बताती है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत, शमशान तक, ये और वो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। कंपैरेटिवली लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, लेकिन मैं पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से देखती रही कि मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, और गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, जैसे गवर्नमेंट की हैं, वो फॉलो करते हुए, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक जो मेथड्स, प्रोसीजर्स, मैनुअल्स हैं, वो करते हुए मुझे मैं रिकवर कर पाई। जी, बहुत मैम एक बात आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि इतनी नेगेटिविटी है तो जो लोग जैसे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप एक कोरोना वॉरियर हैं, तो आप किस तरह से पॉजिटिविटी को इम्पोर्टेंस देती हैं इस 14 डेज के ड्यूरेशन में? मैं पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे ही मैं न्यूज सुनती थी
अपडेट्स लेने के लिए, तो मुझ में इतनी निगेटिविटी आती थी, मुझे लगता था अभी कुछ नहीं है, अब मैं और आई विल बिकम मतलब मोर एंड मोर बीमार हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था। तो मैं इसलिए वो मैंने बहुत कॉमेडी शोज देखे, आई एम रियली टेलिंग यू कि मैंने बहुत कॉमेडी शोज देखे इस बीच, हम्म, जितना मैं टीवी नहीं देख पाती उतना मैंने देखा। और हम्म, यू नो लाफ्टर जो है आपके एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो एंडोर्फिन्स जो है आपको हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। जी बिल्कुल। तो आइए हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं और चलते हैं डॉक्टर साहब चलते हैं सचिन के पास, क्योंकि आपने इतना मोटिवेट कर दिया कि स्ट्रेस को दूर करना है, हैप्पी हॉर्मोन्स लाने हैं। तो सचिन यूं तो इंटरनल ऑडिटर हैं, रिस्क मैनेजर हैं, लेकिन आज वो प्यार का पंचनामा लेकर आए हैं। बिल्कुल, हाँ, तो चलते हैं सचिन की तरफ और कुछ हंसी की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि सचिन आज हमें कौन सी मूवी का एक फेमस मोनोलॉग करके बता रहे हैं। thank you, Rati. Thank you, Amit, for the introduction. So basically, this is a monologue from the movie Pyar Ka Panchnama. It has nothing to do with Corona, but yeah, the purpose of this act is to bring smile on your face. And even if it comes for even 10 seconds, then I think my job is done for the day. Yes. So let me start with it. प्रॉब्लम ये कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वाई शी सो वरीड यार, उसको तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांटेड। 6 महीने के रिलेशनशिप में सब देख लिया मैंने, अबे कौन सा प्यार, कैसा प्यार, कैसी रिलेशनशिप? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू नीड टू वरी, इसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो तुम्हारा भी कभी न्यू ईयर था। मैं बता रहा हूँ तेरे को, इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली कोई देख ले, जब तक वो बैटमैन नहीं था उसको बोलते कि तुम नाखुनसक हो, तुम तो नाकारा हो, तो तुम काम नहीं करते, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। और जिस दिन वो बैटमैन बन गया, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, अब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों साथ रहे, दोनों को प्यार हुआ, दोनों की शादी हुई, कहानी खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता। इसके बाद की स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद अगर लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं करा तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कुशन्स आए, फिर कर्टन्स आए, फिर कुशन्स और कर्टन्स का कलर मैच नहीं हुआ, फिर और कुशन्स आए। साला मग इतने हैं मेरे यहाँ, बेचने जाऊं तो 1 महीने का खर्चा निकल आए। जो खरीदने जाएंगी वो खरीद के नहीं आएंगी। 2 हफ्ते से दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के सड़ी हुई चप्पल उठाकर ले आएंगी, फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे, टेबल लेना। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठा के बोलता हूँ बिजी हूँ। कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर तो लूंगा, लेकिन तुझे क्या मिलेगा? मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और उसके बाद अगर आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो इनके नाटक। सब साला इस फोन की दिक्कत है। लाइफ की सबसे घटिया इन्वेंशन है फोन। देखी थी कि इन्वेंशन नहीं है, गले में पट्टा है पट्टा। और उनके बाद इनकी एड, लो जी अब 1 पैसा प्रति सेकंड, और बात कीजिए और बात कीजिए। अब इनको कौन बताए कि कॉल रेट सस्ती करने से बातें थोड़ी ना बढ़ जाएंगी, बातें तो उतनी ही रहनी है। लेकिन नहीं, इसका जवाब फिर उनको भी दो। अच्छा अब तुम्हारे बातें नहीं है करने को, अच्छा अब तुम्हें हूं ही करना, मैं तुम्हें फोन क्यों किया? अरे तूने मुझे फोन क्यों किया? मुझे क्या पता, मेरी माँ जाके भारती मित्तल से पूछ। मैं बता रहा हूँ तेरे को, उस एड में ना वो कुत्ता नहीं है, वो कुतिया है। मैं शर्त लगाता हूँ इस बात पे, वेरेवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था वो इंडिया आ रहा है, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसे पता था। वो तो इंडिया उसने इसलिए बोल दिया, नहीं तो बीवी 10 तरह के सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, अकेले क्या करोगे। आज तक दुनिया मजाक उड़ाती है उसका। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, हाँ ठीक है मैं भी रिप्लाई करता हूँ आई लव यू टू। उसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अरे पूरे दिन ऑफिस में काम क्या करती है यार वो? 2 एसएमएस का रिप्लाई ना करूँ ना तो फोन आएगा, फोन ना उठाऊं तो एसएमएस आ जाएगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट पहले बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सचिन, मतलब सीरियसली तुमने तो वाकई। एक बात पूछो तुमसे सचिन, सच्ची सच्ची बताना, ये क्या कहते हैं, आपने जो है किसी डायलॉग बोला है किसी मूवी का, या फिर वाकई आपने अपने दिल की बात हम तक तो पहुंचाई है? आई थिंक दिस इज समवट प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। पर हम तो इतना तो कहना सचिन अब चाहेंगे इतनी सारी हाँ जी। कि बुरा ना मानो, हंसी की गोली है, और प्रयास यही है Yes. कि चेहरे पे मुस्कुराहट आए। लेकिन मैं अब आप सबसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। धर्मा, मैं पहले आपसे पूछूंगा, फिर डॉक्टर दीपा से, फिर सचिन से, फिर ध्रुव से। मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, ठीक है, आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, आपको दिख रही है तस्वीर? हाँ तो बताइए इसमें आप सबसे पहले क्या नोटिस करती हैं? व्हाट डू यू नोटिस फर्स्ट? हील्स
टीथ, ओके। अब चलते हैं डॉक्टर दीपा के पास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं हम? यस, मैनी थिंग्स बट स्माइल विद ये टीथ जो नहीं है इसका, ओके, ध्रुव? आईब्रो एक नहीं है। सर टीथ का देखता हूँ। ओके, लेट्स गो टू सचिन फाइनली। मिसिंग टीथ, मिसिंग आईब्रो। Missing teeth, missing eyebrow. हाँ See, why is dentistry important? Because even though he's missing an eyebrow, the first thing, and viewers will agree, that you notice Yeah. is smile. लेकिन breaking news क्या है? ये किसी के रिश्तेदार हैं। ये रिश्तेदार हैं किसी के। रति बताएंगी। सेम गैप, पर उसका टूटा हुआ मेरा नेचुरल है। तो डॉक्टर साहब, दांत Thank you, बने, अमित। टीथ गैप हो, दांत थोड़े आड़े टेढ़े भी हो, फिर भी मुस्कुराते रहना चाहिए। यस, तो मैम, अगर मुस्कुराहट की बात हो ही रही है तो मैं आपसे सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहूंगी कि स्माइल हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा कि स्माइल करने में आपकी 17 मसल्स यूज होती हैं और फ्राउन करने में 43। तो Okay. इतनी सारी मसल्स को पेन क्यों देना? आप 17 मसल से स्माइल कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रति, चलिए। क्योंकि स्माइल की इतनी बात हाँ हो जी। रही है, मैं ये सोच रहा था कि आप अपना वो अनुभव भी बताएं, जब आप जू गई थी, आपकी किससे मुलाकात हुई वहां पर? पर आप फिर से बोलना चाहेंगे प्लीज? आप जब जू गई थी तो वहां पर आपकी मुलाकात किससे हुई थी? मैं तो भूल ही गई। हाँ, मैं तो आप सबको बताना चाहती हूँ। पता है, मैं कल जू गई थी हाँ। और वहां पे मैंने बहुत सारे जानवर देखे। और हम्म, यू नो व्हाट, हम्म, मैंने वहां पे एक ऐसा जानवर देखा जो बहुत पुराना है। अच्छा। बहुत पुराना। अरे बहुत पुराना, टाइगर, शेर देखा आपने? शेर? नो। मैम, No. लॉकडाउन में कौन सा जू खुला है? गुड पॉइंट। देखो, रति की चोरी सारी जैसे पकड़ी जा रही है। ये लॉकडाउन में जू जा रही है। पर अगर कल्पना करें धर्मा कि ये गई थी जू, तो आपको क्या लगता है सबसे पुराना एनिमल कौन सा देखा इसने? एनी टर्टल। गेसेस? और कोई गेस कर? मैंने टर्टल। कौन सा जानवर देखा होगा? टर्टल। टर्टल No. नहीं डॉक्टर साहब। बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत पुराना। सचिन, ध्रुव? लाइव था। हाँ, ऑफ कोर्स। हम्म। चलो, टाइम्स अप। अब मैं ही बता देती हूँ। मैंने जी। वहां पे जीब्रा देखा। तो ये सबसे पुराना वो कैसे black and हुआ? white होता है। वो अरे वॉल पे कलर ही नहीं हुआ। रति, रति आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है। लेम जोक। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब अगला परफॉर्मर कौन है रति? अगला परफॉर्मर फिर हमारे साथ धर्मा है। और इस बार धर्मा हमें ये बताना चाहती है कि देश में एकता लाने का क्या नजरिया है उनका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यूनिटी के ऊपर एक पोएम लिखी है मैंने, एकता के ऊपर, तो मैं वो पेश करने जा रही हूँ। चलो इस देश को फिर से एक करते हैं, लड़ने मरने की ये फितरत बदलते हैं। चलो इस देश को फिर से एक करते हैं, कुछ सुधरो तुम, कुछ हम सुधरते हैं। चलो इस देश को फिर से एक करते हैं, इंसान है इंसानियत को धर्म बनाते हैं। चलो इस देश को फिर से एक करते हैं, खून किसी का भी हो बहेगा तो लाल ही, सीमित है जिंदगी क्यों ना फैलाएं प्यार ही। इस मुश्किल घड़ी का चलो मिल के सामना करते हैं। चलो इस देश को फिर से एक करते हैं, चलो इस देश को फिर से एक करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा धर्मा। और बाकी इस टाइम जो हमारा ये पेंडेमिक सिचुएशन है, हम सबको वाकई एक साथ जुट होकर अगर हम लोग एफर्ट डालते हैं तो डेफिनेटली हम इस कोरोना को बहुत जल्दी हरा सकते हैं। क्यों जी, अमित? बिल्कुल। एकता के इसी भाव को सचिन भी गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे चलते चलते। तो आप सभी का आभार तो हम व्यक्त करेंगे, लेकिन डॉक्टर दीपा, क्योंकि आप आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, तो जो दर्शक हंसगुल्ले कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी? रसगुल्ले ना खाएं, हंसगुल्ले खाएं, क्या शामिल करें डाइट में? नहीं, रसगुल्ले खाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन रसगुल्ले आर मोस्ट इम्पोर्टेंट।
जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत जरूरी है हंसना और पॉजिटिविटी लाने के लिए, और साथ में हम ये मैंने बताया आपको कि ये जो माइल्जिया हो रहा है, बॉडी पेन जो हो रहा है, तो जो ये एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, दे आर नेचुरल पेन किलर्स आल्सो। तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है, अदर देन की इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा ये जो काम करते हैं, तो हमें लाफ्टर लाइफ में बहुत जरूरी है, और खासकर कोरोना टाइम्स में हमें बहुत आश्वासन नहीं, हमें हास्यवासन चाहिए। हाँ, आश्वासन नहीं, आश्वासन यस चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। तो चलते चलते यही हाँ कहना चाहेंगे, और मैं एक certainly चीज और करना चाहूंगी मैम। पूछिए। मैम हमें रेमडेसिविर की ज्यादा जरूरत है या शरणन रामदेव शिविर की? मुस्कुराहट की सबसे Good ज्यादा question, जरूरत है, good तो question, जिस तरह शर्मा। की मुस्कुराहटें आज कार्यक्रम में यहाँ पर हैं, उम्मीद करते हैं that we will fight corona together, we will unite and we will spread smiles. Thank you everyone, and I request Sachin to conclude this program of Hasgulle with a song with the same emotion. Thank you very much. Sure. Thanks, Amit. So basically, this song is a tribute to all the Corona warriors and all the doctors and nurses over there. Special thanks to Dr. Deepa Mishra as well, ma'am. You are also a true Corona warrior and a fighter. So it's an appeal also to everyone to stay at home and get out only when it's utmost necessary. Else stay at home and wait for next 2-3 months, and we will be out of it soon. So this is a tribute. Let's start it. Jai Jai He, Jai Jai He, Jai Jai He, Jai Ho, Jai Jai He, Jai Jai He, Jai Jai He, Jai। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक भी कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर तो मुस्कुराएगा इंडिया। डॉक्टर साहब जॉइन इन। फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you to Dr. Deepa Mishra. Thank you to our performers Dharma and Sachin, to our musician Dhruv. Thank you so much. We'll request you to leave us with the sounds of Dholak. May the music and the fragrance of smile empower everyone with hope and optimism. Thank you everyone. Thank you.